एपिसोड ऐसे ही कैजुअल पेस में चलता रहता है और स्टोरी भी एक टिपिकल एक्शन एनिमे जैसी लगती है, जहाँ हाई स्कूल के बच्चे बिना कोई सॉलिड रीजन के बस लड़ाई करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे एपिसोड इनके करीब आता है, ये सब सुपरफिशियल ड्रामा अपने पहचान के साथ टूट के सीधा डस्टबिन में चला जाता है और फिर एनिमे का प्लॉट एकदम ही अलग डायरेक्शन ले लेता है। एक्शन एनिमे, इस नाम से ही दिमाग में एक चीज घूमती है, फाइट्स और अनब्रेकेबल विल पावर। यूजुअली हम देखते हैं कि लोगों के पास या तो सुपर पावर्स होती है या फिर वो इंसान ही नहीं होते। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक ऐसा एनिमे भी है जहाँ ना कोई जुत्सु है, ना कोई ब्लास्ट, ना ही टाइम ट्रेवल, सिर्फ एक चीज है, प्योर स्ट्रीट लेवल एक्शन। थंबनेल लेकर तुम्हें पता लग ही गया होगा, मैं बात कर रहा हूँ वाइंड ब्रेकर एनिमे की। ये एनिमे जब पहली बार आया था तब ज्यादातर लोग बोल रहे थे कि ये एक चीप कॉपी है ऑफ टोक्यो रेवेंजर्स। मैंने एक एक्शन क्लिप देखा था इसके पहले एपिसोड का, मुझे भी कहीं ना कहीं सेम लगा और इसी कारण से मैंने भी उस टाइम पर एनिमे नहीं देखा। अब ये एनिमे देखने के बाद मुझे एक सीख मिली है कि कभी ग्रुप ओपिनियन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। वेल, तब मैंने किया था, इसलिए एनिमे बाद में जाके देखा और मुझे पता है अभी भी कई लोग इस गलतफहमी में हैं इस एनिमे को लेकर कि शायद ये टोक्यो रिवेंजर्स की कॉपी है। तो आज के इस वीडियो में मैं वो दूर कर दूंगा और ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि अगर तुमने ये एनिमे नहीं देखा या फिर इसी रिलेटेड कारण से नहीं देख रहे हो तो क्या तुम्हें देखना चाहिए वाइंड ब्रेकर एनिमे। इसके अलावा अगर तुम उनमें से हो जिन्होंने ऑलरेडी ये एनिमे देख रखा है तो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में दूसरों के साथ, और अपने उस दोस्त को भी वीडियो शेयर कर दो जो इस स्टेट पर है। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो ऑफ वाइंड ब्रेकर। एनिमे का प्रोटैगनिस्ट है साकुरा हारुका। पहले इसके अपीयरेंस की बात करते हैं तो साकुरा का हेयर कलर एक तरफ ब्लैक और दूसरी तरफ व्हाइट है, प्लस उसका आई कलर्स भी डिफरेंट है। अब पहली बार देखकर लग सकता है कि साकुरा बस एक क्रिंज बंदा है जिसे कूल दिखना है, इसलिए उसने अपने बाल और आंखों का कलर बदल लिया, और ये भी एक रीजन है जिस कारण वॉचर्स इस एनिमे को नहीं देखते। एनिमे में भी इसी कारण से हमारा एमसी बचपन में बुली होता था, मगर ये उसके जेनेटिक कंडीशन की वजह से है और उसे हेटेरोक्रोमिया है जिस कारण उसकी दोनों आंखों का कलर अलग है। इस एनिमे की शुरुआत होती है माकोची नाम के टाउन में साकुरा के आने के साथ, जहाँ वो आया है क्योंकि उसे बफुरिन हाई स्कूल ग्रुप में ज्वाइन होना है, पढ़ाई करने के लिए नहीं बल्कि साकुरा के हिसाब से फुरिन हाई स्कूल के बंदे बहुत स्ट्रांग है और उसे स्ट्रांग लोगों को लड़ाई में हराना पसंद है, तो वो फुरिन के टॉप रैंक में जाना चाहता है। साकुरा एक ऐसा बंदा है जो लॉन वुल्फ टाइप का है, जिसका आइडिया इसके पहले एपिसोड में ही लग जाता है कि वो सिर्फ लड़ाई करना जानता है, बाकी लोगों के लिए उसके मन में कोई भी ज्यादा फीलिंग्स नहीं है, ऐसा वो दिखाता है सबको, जिसका रीजन कहीं ना कहीं उसके पास्ट के कुछ इंसिडेंट्स के कारण है। एनिमे में उसके पास्ट के बारे में उतना नहीं बताया गया, मगर थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स दिखाया जाता है एनिमे में, जिससे पता चल जाता है। एपिसोड ऐसे ही कैजुअल पेस में चलता रहता है और स्टोरी भी एक टिपिकल एक्शन एनिमे जैसी लगती है, जहाँ हाई स्कूल के बच्चे बिना कोई सॉलिड रीजन के बस लड़ाई करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे एपिसोड इनके करीब आता है, ये सब सुपरफिशियल ड्रामा अपने पहचान के साथ टूट के सीधा डस्टबिन में चला जाता है और फिर एनिमे का प्लॉट एकदम ही अलग डायरेक्शन ले लेता है। एक ऐसा रीजन जो सिंपल तो है लेकिन इस टाइप के एनिमे के लिए अनएक्सपेक्टेडली यूनिक लगा, एटलीस्ट मुझे, और वो आगे के एपिसोड में जाके और भी ज्यादा डेप्थ में चला जाता है, जहाँ सिर्फ एक रीजन नहीं रहता एनिमे यूनिक होने का। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर आता है फुरिन में सबसे लड़ने के माइंडसेट से, मगर इट टर्न्स आउट कि वो लोग वैसे नहीं है जैसे साकुरा ने अपने दिमाग में सोच रखा था। वो लोग कोई हाई स्कूल के गुंडे नहीं है बल्कि उस टाउन के प्रोटेक्टर है, जो वहाँ के लोगों को छोटी छोटी चीजों में हेल्प करते हैं और यहाँ पर जो भी क्राइम करता है उनको पनिश करते हैं। और अब जबकि हमारा मेन कैरेक्टर ने भी उसी स्कूल में एडमिशन ले लिया है तो उसे भी अब उस टाउन को प्रोटेक्ट करना होगा। यही प्राइमरी प्लॉट के साथ एनिमे शुरू होता है, जहाँ थ्रू आउट द एनिमे कैसे हमारा मेन कैरेक्टर ग्रो करेगा एज अ पर्सन, सभी कैरेक्टर्स उसके माइंडसेट को कैसे चेंज करेंगे, उसी के अराउंड स्टोरी मूव करेगी अलोंग साइड विद साइड कैरेक्टर्स। आगे जाके पता चलता है कि स्टोरी सिर्फ मेन कैरेक्टर को ही चेंज करने पर नहीं रहती, लोगों को प्रोटेक्ट करना साकुरा का गोल नहीं था और उसके लिए सबसे हार्ड चीज यही है, बिकॉज वो जहाँ से आया है वहाँ के लोग उसे हर वक्त बुली करते थे और ना कोई दोस्त था उसका। दूसरी तरफ यहाँ के लोग उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि वो बफुरिन में है। लेकिन बफुरिन है क्या? तो बफुरिन एक ग्रुप है जो फुरिन हाई स्कूल के स्टूडेंट ने मिलकर बनाया है ताकि वो लोग इस टाउन में होने वाले सारे क्राइम से यहाँ के लोगों को बचा सके। बफुरिन नाम माकुची टाउन के लोगों ने ही डिसाइड किया है, जिसका एक और मीनिंग है वाइंड ब्रेकर। ये ग्रुप काफी ज्यादा लोगों का है, इसलिए बहुत सारे कैरेक्टर्स भी है। अब सबके नाम बताना अभी के लिए जरूरी नहीं होगा। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो सीजन 1 में दिखते हैं वो है कोतोहा ताचिबाना, जो हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर है काइंड ऑफ। उसका रोल अभी तक ज्यादा बड़ा नहीं दिखाया गया, लेकिन जो भी सीन्स उसे मिले हैं उसे लगता है कि आगे जाके वो स्टोरी में जरूर एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डालेगी। थोड़ा मैच्योर टाइप की है और किसी भी चीज में अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं करती, बट जब जरूरत पड़ती है तो बोल्ड डिसीजन ले लेती है, जो मुझे पर्सनली काफी रियल लगा। और हाँ, प्रोटैगनिस्ट के कैरेक्टर चेंजिंग में भी कोतोहा काफी बड़ा रोल प्ले करती है। फिर हाजिमे उमेमिया जो बफरिन ग्रुप का लीडर है, उसका कैरेक्टर पर्सनैलिटी काफी अच्छा लगा मुझे। लीडरशिप क्वालिटी फुल ऑन टॉप नॉच है और मुझे ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा कि कैसे वो लीडर हुआ है इस ग्रुप का। इसी ग्रुप का एक और इंपॉर्टेंट मेंबर तोमा हिरागी, वो भी सीरियस टाइप का बंदा है जो ग्रुप के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है और अगर कोई रूल तोड़ता है तो चाहे वो उसका दोस्त ही क्यों ना हो, तोमा उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। और एग्जैक्टली इसी वजह से उमेमिया और तोमा का बॉन्ड भी अलग लेवल का दिखता है। देन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा मेन कैरेक्टर साकुरा और उसके दो दोस्त हायातो और आकिको। हायातो काफी चिल और फ्रेंडली टाइप का बंदा है जो हर टाइम एनर्जी में रहता है। वो ऐसे लोगों में से है जो फाइट के बीच में भी जोक मार देता है और यही चीज उसको एक फन कैरेक्टर बनाती है। आकिको थोड़ा थॉटफुल नेचर का है और इन्हीं कैरेक्टर्स के साथ एनिमे मेनली स्टार्ट होता है। एक और ग्रुप है शिशी
तोरेन नाम का, जिसके बारे में बताना शायद स्पॉयलर्स हो जाएगा। हाँ, इसमें एक कैरेक्टर है तोगामे नाम का, जो कैरेक्टर मुझे सबसे एपिक लगा सीजन 1 में। वाई वो तुम्हें एनिमे देखने से ही पता लगेगा। इन सब के साथ सीजन 1 चलता है। आगे के स्टोरी में जाके और भी कैरेक्टर्स आते हैं, पर प्राइमरी फोकस हमारे प्रोटैगनिस्ट पर ही रहता है, स्पेशली पहले के एपिसोड में ज्यादा। फिर एनिमे में एक सीन आता है जहाँ पर मुझे फिर से लगता है कि अगर इस बार ये हुआ तो मेरा परसेप्शन इस एनिमे को लेकर वैसा नहीं रहेगा जैसा मैंने सोच रखा था। तभी ये एनिमे फिर से मेरे डाउट को गलत साबित करता है, जिसके कारण मैंने इसके 60 एपिसोड प्लस सीजन 2 एक दिन में देख लिया और मांगा भी रीड करना शुरू कर दिया है। अब मुझे नहीं पता कि मांगा में स्टोरी आगे जाके कैसी रहेगी। कुछ स्टोरीज बहुत अच्छे होते हैं मगर एंड में जाके वो पूरा बेकार बन जाते हैं। आई विश कि इस एनिमे के साथ वो ना हो। बाकी वाइंड ब्रेकर काफी अच्छा एक्सपीरियंस था और उन एनिमेस में से था जिसने मेरे ओपिनियन को गलत साबित किया। एंड आई एम श्योर अगर तुम भी इस एनिमे को लेकर एक नेगेटिव ओपिनियन फॉर्म किए हो तो ये उसे मिटा देगा। अब हाँ, देयर विल बी पीपल जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी हर एक एनिमे को लेकर, एंड इट्स ओके। पर तुम में से ज्यादातर लोग इसको पसंद ही करोगे, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्शन एनिमे नहीं है बल्कि उससे भी बढ़ के कुछ है। और जो लोग टोक्यो रेवेंजर्स के साथ कंपेयर करके बोलते हैं, अगर उस हिसाब से देखे तो मैंने टोक्यो रेवेंजर्स की मांगा पूरे 2 साल से फॉलो किया है। कैरेक्टर से कनेक्शन और स्टोरी वहां पर कुछ टाइम के बाद समझ आता है। वहीं पर वाइंड ब्रेकर अपनी इस चीज को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है कुछ एपिसोड्स के अंदर। तो आई होप कि अगर तुम्हारे मन में इस एनिमे को देखने से रिलेटेड कोई भी डाउट या रॉन्ग जजमेंट था वो कुछ % कम हो चुका है। अगर तुम उसे खत्म करना चाहते हो तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू कि ये एनिमे देखो। इस वीडियो में मैंने सिर्फ एक बिगिनर गाइड दिया है, स्टोरी को स्पॉइल ना करने की पूरी कोशिश के साथ, जिस कारण पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाया मेरे एक्सपीरियंस को, वरना स्पॉइल हो जाएगी स्टोरी। अगर तुम्हें इस पर एक डिटेल वीडियो चाहिए जहां मैं सारे मेंशन्ड ग्रुप के मेंबर्स को एक्सप्लेन करूं प्रॉपर तरीके से, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ एनिमे। बाय बाय।